2024 आते ही मौसम ने अपना रंग बदल लिया है। लगातार गिरते पाए के बीच बारिश की बूंदों ने ठंड और बढ़ा दी है। साल के पहले बुधवार को मौसम ने अचानक करवट ली और बारिश के साथ बादलों की गड़गड़ाहट ने लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया। इससे पहले साल के पहले दिन सोमवार को सीजन का सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। दूसरे दिन मंगलवार को 10 डिग्री सेल्सियस हो गया। वहीं मौसम विभाग ने पूर्वानुमान व्यक्त किया था जो बिल्कुल सटीक बैठा। गरज और चमक के साथ बुधवार को जनवरी की पहली बारिश हुई। यूपी के कई जिलों में बारिश की तस्वीरें सामने आई। कानपुर में ओले गिरने की भी तस्वीर सामने आई जिसने ठंड और बढ़ा दी। अलग अलग जिलों में हल्की हवा के साथ ठंड और बढ़ गई है। रुक रुक कर बारिश हो रही है। कौशांबी और जौनपुर में भी हल्की बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार चक्रवाती हवा की वजह से ये बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि गुरुवार और शुक्रवार को भी कई जिलों में बारिश की संभावना है। 48 घंटे तक कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। घना कोहरा भी छाया रहेगा। वहीं पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जिला सबसे ठंडा रहा है, जहां पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया। राजधानी लखनऊ में बुधवार सुबह तेज बारिश शुरू हो गई। खुर्रमनगर, विकासनगर, इंदिरानगर और गोमती नगर समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। बारिश ने ठंड भी बढ़ाई। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पूर्व बिहार के ऊपर एक चक्रवाती दबाव बना हुआ है। इसी तरह एक दबाव हरियाणा और आसपास भी केंद्रित है। उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश तक एक ट्रफ लाइन भी बनी हुई है। इस वजह से प्रदेश में छिटपुट बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसीलिए लोगों से अपील है कि अगर ज्यादा जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें। कि एसआई सर्वे जो हुआ था, ज्ञानवापी परिसर का जो 92 दिन सर्वे हुआ था, उस सर्वे की रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है। चूँकि बंद लिफाफे में पूरी सर्वे रिपोर्ट दाखिल हुई है। हम लोगों का मांग था, प्रार्थना पत्र था, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मामला सुना था और सुनने के बाद आदेश दिया था, निर्देश दिया था कि आप इसको बंद लिफाफे में आप दाखिल नहीं करेंगे। तो ये मांग हम लोगों की थी कि इसको खुले जो है लिफाफे में बंद न किया जाए, खुले तौर पे इसको जो है दाखिल किया जाए। और चूँकि मुस्लिम पक्ष का भी एक प्रार्थना पत्र था कि इसको बंद लिफाफे में ही रखा जाए और सीक्रेट रूप से इससे सुनवाई हो, पब्लिक डोमेन में इसको प्रसारित न किया जाए। ये मामला उनका कहना था सेंसिटिव मामला है, इसलिए इसको जो है ये और जो भी इसमें पक्षकार हो या जो भी उनके अधिवक्ता अगर इस सर्वे रिपोर्ट की नकल लेना चाहते हैं तो उनसे एक एफिडेविट लिया जाए। एफिडेविट लेने के बाद इनसे शपथ पत्र लिया जाए कि इसको पब्लिक डोमेन में ये लीक नहीं करेंगे। इसका विरोध हम लोगों ने किया था। इस पर सुनवाई आज होनी है। आप लोग को प्रति कब उपलब्ध होगी? अब देखिए, पहले ये निर्णय कोर्ट ले कि ये खुला लिफाफा, बंद लिफाफे में ये सर्वे रिपोर्ट दाखिल होगा या बिना खुल के होगा। ये चीज़ पहले निर्णय कोर्ट को लेना है। दोनों पक्षों हम लोगों की सुनवाई आज होगी, सारे पक्षकार आज रहेंगे और सुनवाई के बाद जो कोर्ट निर्णय लेगा, अगर ये खुला जो है, क्योंकि हमें विश्वास है कि खुले तौर पे ही ये जो है इसको सीक्रेट रूप से नहीं चलाया जा सकता है, इसलिए इस पर पहले हम लोगों को जो विश्वास है, तो ये सुनवाई होने के बाद जो निर्णय कोर्ट लेगा और कोर्ट निर्णय लेगा कि भाई इसको खुला, तब हम लोग नकल के लिए अप्लाई करेंगे। जानते हैं कि मनीष जी को करीब 1 साल से गिरफ्तार किया हुआ है। उनके खिलाफ कोई सबूत अदालत में पेश नहीं कर पाए हैं। आज नहीं तो कल मनीष जी निर्दोष साबित होंगे और रिहा होंगे। ये बात केंद्र सरकार भी जानती है। इसलिए सोचा जा रहा है कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को भी इस मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाए। हम सब ये चीज देख रहे हैं कि देश के अंदर जितने भी अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं, उनको किसी ना किसी मामले के अंदर ईडी द्वारा गिरफ्तार करने की कोशिशें हो रही हैं और आए दिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ बड़े बड़े मामले हमारे सामने आते हैं, मगर उनके अंदर कोई ईडी, कोई सीबीआई कोई पूछताछ नहीं कर रही, कोई गिरफ्तारी नहीं कर रही। जिन बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ
भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन चलाया, भ्रष्टाचार के खिलाफ कैंपेन चलाया, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, टीएमसी में थे, भ्रष्टाचार का कैंपेन चलाया, भारतीय जनता पार्टी में आ गए। मुकुल रॉय हो, कैंपेन चलाया गया, कहा गया मुकदमे किए जाएंगे, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए, सब मामले समाप्त हो गए। हेमंत बिस्व शर्मा हो, पेमा खंडू हो, नारायण राणे हो, छगन भुजबल हो, अजीत पवार हो, प्रफुल्ल पटेल हो, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आते जा रहे हैं उनके खिलाफ फिर मामले सुनाई देने बंद हो जाते हैं। ये पूरा का पूरा मामला राजनीतिक है और अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा की कैंपेन से रोकने के लिए राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड मामले को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने आज राजस्थान और हरियाणा के 31 जगहों पर छापेमारी की है। पिछले महीने ही गृह मंत्रालय ने इस हत्याकांड की जांच राष्ट्रीय एजेंसी को सौंपी थी। केस को अपने हाथ में लेने के बाद एनआईए आरोपियों से पूछताछ कर चुकी है। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर आज ये छापेमारी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक इस हत्याकांड में गैंगस्टर के जुड़े होने की वजह से इस मामले को एनआईए को सौंप दिया गया था। गोगामेडी की जयपुर में 5 दिसंबर को उनके घर में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सुखदेव सिंह गोगामेडी के मर्डर की जिम्मेदारी भारत से फरार गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली थी। रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है। रोहित गोदारा ने कुछ महीने पहले सुखदेव सिंह गोगामेडी को दुबई के एक नंबर से कॉल कर धमकी दी थी। हत्या के आरोपी रोहित राठौर और नितिन फौजी सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर पहुंचे थे। रोहित गोदारा राजस्थान के अलवर का रहने वाला है, जबकि नितिन फौजी हरियाणा के मनेंद्रगढ़ का निवासी है। नितिन सेना में सिपाही है, उसकी पोस्टिंग राजस्थान के अलवर में है। 8 नवंबर को 2 दिन की छुट्टी लेकर वो घर पहुंचा था। इसके बाद उसने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की। गोगामेडी फिल्म पद्मावत और गैंगस्टर आनंद पाल एनकाउंटर मामले के बाद राजस्थान में हुए विरोध प्रदर्शन के चलते सुर्खियों में आए थे। सुखदेव सिंह गोगामेडी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। करनी सेना का गठन साल 2006 में हुआ था। लोकेंद्र सिंह कालवी ने एक अलग संगठन राजपूत करनी सेना बनाया। साल 2012 में सुखदेव सिंह गोगामेडी को श्री राजपूत करनी सेना का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन बाद में कालवी और गोगामेडी के बीच विवाद हो गया। सुखदेव सिंह गोगामेडी ने साल 2017 में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के नाम से एक अलग संगठन बना लिया था। इन सबसे इतर मामले का अपडेट ये भी है कि दिल्ली क्राइम ब्रांच और राजस्थान पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में करनी सेना प्रमुख की हत्या के मामले में 2 शूटर्स रोहित राठौर और नितिन फौजी और उनके एक सहयोगी उधम को 10 दिसंबर को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। जयपुर पुलिस ने गोगामेडी हत्याकांड के साजिशकर्ताओं में से एक रामवीर जाट को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी रामवीर जाट ने हत्या से पहले जयपुर में अपने दोस्त फौजी के लिए तैयारी की थी। पुलिस ने बताया शूटर गोदारा के करीबी वीरेंद्र चौहान और दानाराम के संपर्क में था, जिसके इशारे पर हत्या को अंजाम दिया गया। पुलिस के साथ गोलीबारी के दौरान गोगामेडी के आवास पर हमलावरों में से एक नवीन शेखावत भी मारा गया था। आज देखिए एसआई सर्वे जो हुआ था, ज्ञानवापी परिसर का जो 92 दिन सर्वे हुआ था, उस सर्वे की रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है। चूँकि बंद लिफाफे में पूरी सर्वे रिपोर्ट दाखिल हुई है। हम लोगों का मांग था, प्रार्थना पत्र था, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मामला सुना था और सुनने के बाद आदेश दिया था, निर्देश दिया था कि आप इसको बंद लिफाफे में आप दाखिल नहीं करेंगे। तो ये मांग हम लोगों की थी कि इसको खुले जो है लिफाफे में बंद न किया जाए, खुले तौर पे इसको जो है दाखिल किया जाए। और चूँकि मुस्लिम पक्ष का भी एक प्रार्थना पत्र था कि इसको बंद लिफाफे में ही रखा जाए और सीक्रेट रूप से इससे सुनवाई हो, पब्लिक डोमेन में इसको प्रसारित न किया जाए। ये मामला उनका कहना था सेंसिटिव मामला है, इसलिए इसको जो है ये और जो भी इसमें पक्षकार हो या जो भी उनके अधिवक्ता अगर इस सर्वे रिपोर्ट की नकल लेना चाहते हैं तो उनसे एक एफिडेविट लिया जाए। एफिडेविट लेने के बाद इनसे शपथ पत्र लिया जाए कि इसको पब्लिक डोमेन में ये लीक नहीं करेंगे। इसका विरोध हम लोगों ने किया था। इस पर सुनवाई आज होनी है। आप
आप लोग को प्रति कब उपलब्ध होगी, ये सब भी डिसीजन? अब देखिए, पहले ये निर्णय कोर्ट ले ले कि ये खुला लिफाफा, बंद लिफाफे में ये सर्वे रिपोर्ट दाखिल होगा या बिना खुल के होगा, ये चीज़ पहले निर्णय कोर्ट को लेना है। दोनों पक्षों हम लोगों की सुनवाई आज होगी, सारे पक्षकार आज रहेंगे और सुनवाई के बाद जो कोर्ट निर्णय लेगा, अगर ये खुला जो है, चूँकि हमें विश्वास है कि खुले तौर पे ही ये जो है इसको सीक्रेट रूप से नहीं चलाया जा सकता है, इसलिए इस पर पहले हम लोगों को जो विश्वास है, तो ये सुनवाई होने के बाद जो निर्णय कोर्ट लेगा, और कोर्ट निर्णय लेगा कि भाई इसको खुला, तब हम लोग नकल के लिए अप्लाई करेंगे। ऐसा है, देखिए, रिपोर्ट सबमिट की जा चुकी है विगत कुछ तिथियों पहले एएसआई द्वारा। सर्वे रिपोर्ट जो भी थी वो काफ़ी बल्कि रिपोर्ट है और उसको सील्ड कवर में उन्होंने रिपोर्ट को सबमिट किया है। तो उस पर अंजुमन इंतज़ामिया ने कहा, एक एप्लीकेशन फाइल किया और कहा कि साहब इसको जो है सीक्रेट रखा जाए और इसको जो है किसी प्रकार से पब्लिसाइज न किया जाए, और अगर इसको जो प्लेंटिफ्स हैं, मतलब हम लोगों को, ये अगर देते भी हैं, दिया भी जाए तो अंडरटेकिंग के बाद दिया जाए। तो देखिए, इसमें कहना मेरा यही है, इस पर ही सुनवाई होनी है और इस पर हमारी आपत्ति दाखिल हो चुकी है। और इतना सा ही कहना है कि देखिए, ये कोई इन कैमरा प्रोसीडिंग नहीं है और कोई सीक्रेट प्रोसीडिंग नहीं है, तो इसलिए इसको जो है जनता के सामने आने से या किसी तरीके से इसको रोका जाना, ये जो है वैसे भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके एसेंस के अगेंस्ट है और जो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसके अगेंस्ट है। तो इसी पर आज सुनवाई होनी, ऑनरेबल कोर्ट जैसा फैसला देगा उस हिसाब से हमको रिपोर्ट आगे मिलेगी और फिर आगे की कार्रवाई हम करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय गृह सचिव और ट्रांसपोर्टरों की बैठक खत्म हुई है। बड़ा फैसला लिया गया इस बैठक में। तो बैठक के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का बयान भी आया है। आपको बता दें कि सारे मामलों का समाधान हो गया है, ये कहना है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का। वहीं 10 साल की सजा और जुर्माना अब लागू नहीं होगा। बता दें कि केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है और वहीं एसोसिएशन की सलाह के बाद अब लागू होंगे नियम। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, हिट एंड रन केस मामले में नए नियम को लेकर के जिस तरह से बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, नए कानून अभी लागू नहीं हुए हैं, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का ये कहना है। तो केंद्रीय गृह सचिव और ट्रांसपोर्टरों की जो बैठक है वो खत्म हो चली है और बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि न्याय संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं।